अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट स्ट्रक्चर। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स और लिपिड्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है प्रोटीन्स का। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। बेटा प्रोटीन्स हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि दीज आर द पल्सेस एंड बीन्स। पल्सेस, बीन्स, चिकन, मटन, बीफ, एग, ये सब, इवन मिल्क भी जो है आपका किस में आ जाता है, प्रोटीन में आ जाता है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ हमने पढ़ना कि प्रोटीन बने किसके होते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। हमारी बॉडी का जो 50% ड्राई वेट होता है ये फुल और फुल क्या है, प्रोटीन पर बेस करता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में, इवन आपके नाखून है ये प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारे सर के बाल हैं ये बने हुए हैं केराटिन प्रोटीन के, आपका ब्लड है ये भी प्रोटीन है, पल्सेस भी प्रोटीन है और एंजाइम भी प्रोटीन है। तो हमारी पूरी बॉडी में ऑल ओवर सब जगह पर आपको प्रोटीन ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेटा अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में 4 जो हैं ग्रुप्स अटैच होते हैं विद द कार्बन। पहले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल के हम सिंगल आर के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मेरे पास है हाइड्रोजन। थर्ड मेरे पास ग्रुप इसमें अवेलेबल है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो को NH2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद मेरे पास जो फोर्थ ग्रुप अटैच है विद द कार्बन उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको COOH के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसी को मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना है टू शो जो पेप्टाइड लिंकेज। ये मेरे पास एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, एक इसमें मौजूद है अल्काइल, एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिल और एक इसमें मौजूद है अमाइनो ग्रुप। अब इसी को आप आगे लिखते हैं दोबारा, तो मैं इसमें शो करूंगा पेप्टाइड लिंकेज। ये जो मैंने एक आपके साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, कार्बन के 4 बॉन्ड है, एक साथ अटैच है अल्काइल, एक अटैच है कार्बोक्सिल, एक अटैच है हाइड्रोजन और एक अटैच है NH2। इन चारों को मिला के आपका बनता है अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो एसिड बनता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं अमाइनो एसिड क्योंकि ये देखिए हमारे पास जो यहाँ पर NH2 है ये अमाइनो को शो कर रहा है और जो C डबल बॉन्ड OOH है ये शो कर रहा है एसिड को। सो दे कॉल्ड अमाइनो एसिड रेडिकल। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ मौजूद है RC डबल बॉन्ड OH, साथ अटैच है अमाइनो NH2 और हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास 2 बन गए स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स के। आपने क्या करना है, आपने इसमें से डिहाइड्रेशन करनी है। क्या करना है, डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर को रिमूव करना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड से बनता है इनके दरमियान पेप्टाइड लिंकेज। और वर्ड डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, कि हम कैसे पानी को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द अमाइनो एसिड रेडिकल। अब देखिए यहाँ इसको मैं इस तरह ड्रॉ करूंगा आपके सामने। अगेन नीचे में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक हो गया। आप 2 बार ड्रॉ कर लें। कार्बन के 4 बॉन्ड है, अल्काइल, हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा कार्बोक्सिल और यहाँ पे आ जाएगा अमाइनो। सेम ऐसे ही कार्बन के साथ आ गया अल्काइल, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल और आ गया अमाइनो। अब देखिए आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे OH नहीं लिखा, हालांकि यहाँ पे OH मौजूद था, और यहाँ पे H2 नहीं डाला, हालांकि वहां पर H2 मौजूद था। अब ये स्ट्रक्चर हो गया मुकम्मल। मैंने ये क्यों नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पे ऐड मैंने किया था क्योंकि आपने जब इनका पेप्टाइड लिंकेज शो करना है तो आपने यही चीज दिखानी है यहाँ पर आपने कि हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका OH निकल जाएगा और जो मेरे पास अमाइनो ग्रुप है इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा।
तो इन दोनों के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड लिंकेज बन जाएगा और इसी लिंकेज को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं लिंकेज को हम? पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। OH है, OH में से आप बॉन्ड रिमूव करके इसके बॉन्ड को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो ये आपकी जो है बॉन्डिंग मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे हमारे पास ये हो गया स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का, ये हो गया मेरे पास इसकी पेप्टाइड लिंकेज। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है पेपर के अंदर। अगली जो हमने कैटेगरी पढ़नी है वो हमने पढ़ना है, there are two types of amino acid. One is called essential amino acid or the other category is called non-essential amino acids. नाम से जाहिर हो रहा है हमारे पास एसेंशियल किसे कहते हैं? ऐसे अमाइनो एसिड जो जरूरी हैं, मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट, मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। जो आपको अपनी फूड के साथ लाजमी खाने हैं वो आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, और वो जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप ना भी खाएं अपनी फूड साथ, तो आपकी बॉडी से खुद ब खुद जनरेट कर लेगी। दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉट नेसेसरी our body synthesized on their own। हमें जरूरत नहीं है इनकी, हमारी बॉडी खुद ब खुद उसको जनरेट कर लेती है। इसके बाद पहला क्वेश्चन हो गया कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, विच 4 ग्रुप्स आर अटैच्ड विद द अमाइनो एसिड। उसके बाद आ गया पेप्टाइड लिंकेज। इसके बाद आ गया प्रोटीन्स की प्रेजेंट, प्रोटीन कहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रोटीन के पढ़ने हैं सोर्स एंड यूजेस। सोर्स एंड यूज, पहला मेरे पास सोर्स क्या है? एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में क्या शामिल है? एनिमल प्रोटीन्स में हमारे पास शामिल है तमाम फ्लैशी फूड, जो भी आप मांस खाते हैं जानवरों का, मटन, चिकन, बीफ, ये सब आपका जो है वो एनिमल प्रोटीन है। इसके अलावा हमें एनिमल प्रोटीन से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, वो भी आपका प्रोटीन है। एग मिलता है, वो भी हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। इसके बाद प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में कौन सी प्रोटीन है? प्लांट्स में देती हैं दालें, पल्सिस प्रोटीन है। और दालों के साथ हमारे पास जो बीन्स होते हैं, चना, लोबिया, ये भी हमारे पास प्रोटीन्स में आते हैं। इसके बाद मेरे पास जो एंजाइम हमारी बॉडी जनरेट करती है फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंजाइम्स आर आल्सो क्या है? प्रोटीन्स हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक, और प्रोटीन ये क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं। इसलिए एनिमल स्किन जो होती है उसको हाइड कहते हैं। हाइड किसे बोलते हैं? एनिमल स्किन को बोलते हैं, खाल को बोलते हैं। तो हाइड भी आपकी प्रोटीन होती है, जिससे हम जो है वो लेदर तैयार करते हैं, और लेदर से डिफरेंट हमारी डेली यूज की सब्जेक्ट बनते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइट के बाद बोन्स। व्हेन बोन्स आर हीटेड जेलेटिन इज प्रोड्यूस। यहाँ पे आपका सवाल आ जाता है हाउ जेलेटिन इज प्रोड्यूस। जेलेटिन कैसे बनता है? आप इसके जवाब में लिखेंगे व्हेन बोन्स आर हीटेड, जब भी आप हड्डियों को गर्म करके उन्हें सुखा लेते हैं, उनका पाउडर बनाते हैं, उस पाउडर को बोलते हैं जेलेटिन, जो बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी। लेकिन हम इससे जो है आमतौर पर जेली तैयार करते हैं। बेकरी आइटम में जेलेटिन एक काफ़ी एसेंशियल जो है वो इंग्रेडिएंट है। आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी, यहाँ से आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेंगे। प्रोटीन के बाद हमारा जो अगला लेक्चर है वो आएगा लिपिड के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद हम कवर करेंगे लिपिड्स को। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स एंड फैट्स, जो भी हमें डेली जरूरत की चीज़ों के अंदर ऑयल्स मिलते हैं, जैसे कि सरसों का तेल है, और पाम ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑल ऑयल्स आर लिपिड्स। और जो फैटी फूड मिलती है हमें, फैटी फूड में हमारे पास शामिल है जो
हम घी है, वनस्पति मक्खन है, उसके अलावा मलाई है, दीज ऑल फैटी फूड आर आल्सो लिपिड्स, ठीक है। ये सब लिपिड्स होते हैं। जिस तरह प्रोटीन का पढ़ा था आपने, बेसिक यूनिट जो होता है अमाइनो एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो है बेसिक यूनिट जो होता है वो सैकराइड होता है, ऐसे लिपिड का जो बेसिक यूनिट है उसे बोलते हैं ट्राइग्लाइसराइड। और ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? दे मेड अप ऑफ 3 एस्टर्स। 3 एस्टर्स के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइंड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? लिपिड बनेगा। यहाँ पे मैं लिपिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल हम इस पे एस्टर लेंगे। एस्टर क्या है? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन, और यहाँ भी क्या आ गया? कार्बन आ गया, ठीक है। ये एक एस्टर का मॉलिक्यूल है। अब इसी एस्टर के मॉलिक्यूल को यहाँ पे आप 3 बार लिख लोगे। एक बार हो गया, ये हो गया मेरे पास दूसरी बार, और ये हो गया मेरे पास तीसरी बार एस्टर का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। 3 बार आपने लिख लिया एस्टर का एक मॉलिक्यूल, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब क्या करना है? वो कार्बन जो अटैच है विद ऑक्सीजन उसे आपने आपस में जोड़ना है। तो ये मेरे पास बन गया स्ट्रक्चर ट्राई ग्लाइसराइड का। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 कार्बन के बॉन्ड फ्री हैं। कार्बन के कुल 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 एंगेज हो गए, 2 फ्री हो गए। यहाँ पे 2 आ जाएंगे हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के 3 एंगेज है, 1 फ्री है, यहाँ पे 1 आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 आएंगे। इन कार्बन के तीनों बॉन्ड फ्री हैं, तो फिर यहाँ पे आएगा मिथाइल रेडिकल CH3। तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया ट्राइग्लाइसराइड का, विच इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन ने इसमें याद करना है वो आपने करना है डिफरेंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स में क्या फर्क होता है? तो पहले याद ये कर लें कि फैट्स क्या होते हैं। फैट्स आर सॉलिड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फैट्स क्या है मेरे पास? इन रूम टेम्परेचर सॉलिड होते हैं। और ऑयल्स क्या होते हैं? ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये इसका पहला डिफरेंस हो गया ऑयल और फैट्स का। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे आपने कोट करना है। जो फैट्स होते हैं, फैट्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऑयल्स क्या होते हैं? ऑयल्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जब भी आप किसी भी ऑयल में हाइड्रोजन पास करते हैं तो ये अनसैचुरेटेड से बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका रिएक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिखेंगे ऑयल प्लस हाइड्रोजन। जब भी मैं किसी भी ऑयल में से हाइड्रोजन गैस को पास करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और 200 डिग्री टेम्परेचर और और प्रेशर, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर जो ऑयल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैटी एसिड, जिसको हम घी कहते हैं। एंड यू कैन से दैट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in the presence of hydrogen converted into saturated hydrocarbon। ठीक हो गया। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी कोट करनी है आपने फैटी एसिड्स की। पहली एग्जाम्पल जो बुक पे आपकी कोड हुई है वो है मेरे पास पाल्मिटिक एसिड, और जो दूसरी हुई है कोड वो है मेरे पास स्टेरिक एसिड, ठीक है। पाल्मिटिक एसिड में कार्बन कितने होते हैं? दोनों में आपने फार्मूला लिखने हैं। पहली बात नोट कर लें, दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, COOH से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन पाल्मिटिक को याद करें 15 से 15, यहाँ पे आ जाएगा C15H31, और स्टेरिक से 17 याद हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा C17। और हाइड्रोजन में फार्मूला होता है 2n+1 का, 17 2 जा कितना हो गया 34, और +1 आ गया 35। ये अल्काइल का फार्मूला है CnH2n+1। उस फार्मूले पे हम हाइड्रोजन और कार्बन के मुकम्मल फार्मूले याद कर लेते हैं।
ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। लिपिड्स किसके बने होते हैं? लिपिड्स आर फैटी एसिड मेड अप ऑफ 3 एस्टर्स कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। ये स्ट्रक्चर आ गया ट्राइग्लिसराइड का। ये डिफरेंस हो गया फैट्स एंड ऑयल का। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद ये आ गया हाउ ऑयल इज कन्वर्टेड टू घी। हम कैसे ऑयल से घी बनाते हैं या कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। गिव 2 एग्जांपल ऑफ फैटी एसिड विद देयर फार्मूला। ये क्वेश्चन एक आ जाएगा। और इसके बाद मेरे पास जो लास्ट में आता है वो सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ आते हैं लिपिड्स के। लिपिड्स के सोर्सेस क्या हैं? जितने भी हमारे पास सीड्स होते हैं, प्लांट्स की बात करें तो तमाम जो सीड्स हैं पौधों में पाए जाते हैं, उन तमाम सीड में से हम ऑयल निकालते हैं विच आर लिपिड्स। इसके अलावा एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के मसल्स के अंदर होते हैं एडिपोज टिश्यूज। उन एडिपोज टिश्यूज में फैटी एसिड या फैट स्टोर होती हैं और वो भी लिपिड्स का एक बहुत बड़ा सोर्स होती हैं, जिससे आपकी लुब्रिकेशन मिलती है मसल्स को और वो बगैर किसी प्रॉब्लम के आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। एनिमल के बाद इसके अलावा जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है जिसमें हमारे पास घी मक्खन आ जाता है, ये भी हमें एनिमल से ही मिलता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड लिपिड्स। फिश ऑयल, मछली का जो तेल होता है, अब फिशेस की बॉडी के ऊपर ऑयल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने पानी में फ्लोट करना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उनकी बॉडी में फ्रिक्शन कम से कम हो और ये ऑयल जो होता है उनकी स्किन के ऊपर वो उनको हेल्प करता है वाटर में स्विम करने में। फिश ऑयल्स आ गया, एडिपोज टिश्यूज आ गया, सीड्स आ गया। इन सब जो है हमारे पास ये सोर्स किसके हैं? लिपिड्स के हैं। और यहाँ लेक्चर मुकम्मल हो हमारा। थर्ड लेक्चर आपको इसका मिल जाएगा विटामिन का और न्यूक्लिक एसिड का। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से भी लिंक करके ऑन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।